हेलो एवरीवन। आज अपन सीखने वाले हैं कि पीएचपी के बारे में कि पीएचपी क्या है, पीएचपी के सिंटैक्स कैसे है, उसके वेरिएबल्स कैसे है, उसको इंस्टॉल कैसे करने का और उसको रन कैसे करने का वो देखेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी जब पहले डेवलप हुआ था उसको पर्सनल होम पेज कह के कहते थे, मीन्स इसीलिए पीएचपी कह के उसका पीएचपी करके नाम आया था उसका, राइट। तो बाद में उसको जब उसके पूरा डेवलप होने के बाद फिर उसको एक्रोनिम उसका चेंज कर दिए, राइट। मीन्स अभी क्या बोल रहे हैं उसको कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट। प्री प्रोसेसर लैंग्वेज मीन्स पीएचपी इज एन एक्रोनिम फॉर पीएचपी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, राइट। मीन्स उसके बाद पीएचपी इज़ वाइडली यूज ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मीन्स अभी पीएचपी ओपन सोर्स है और वाइडली यूज़ होता है उसका। और सबसे ज़्यादा यूज़ फेसबुक कंपनी और विकीपीडिया ने किया है, राइट। मीन्स अभी जो भी उसका ज़्यादा डेवलपमेंट है तो पीएचपी का ज़्यादा यूज़ फेसबुक ने किया है, इसलिए उसका प्रमोशन भी ज़्यादा करता है वही। पीएचपी स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। जो भी पीएचपी के अपन स्क्रिप्ट लिखते हैं, मीन्स पीएचपी क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एक, राइट। अभी उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक सर्वर लगता है कि सर्वर पे ही अपन पीएचपी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। पीएचपी इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। पीएचपी आप डायरेक्ट php.in पे जाके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूज़ करने के लिए फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे पीएचपी के ऊपर। ओके। तो व्हाट इज़ अ पीएचपी फाइल, अभी देखेंगे कि पीएचपी फाइल के अंदर क्या क्या रहता है कि पर्टिकुलर जो भी अपन पीएचपी लैंग्वेज यूज़ करते हैं पीएचपी करके फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। उसके अंदर अपन पीएचपी फाइल कैन कंटेन टेक्स्ट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, राइट। पीएचपी के अंदर आप टेक्स्ट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और पीएचपी कोड ऐसे कॉम्बिनेशन में भी आप पीएचपी के फाइल के अंदर आप कंटेंट डाल सकते हैं और उसके कॉम्बिनेशन के साथ आप पीएचपी को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। पीएचपी कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउज़र एज अ प्लेन एचटीएमएल, राइट। मीन्स जो भी पीएचपी का कोड रहेगा वो सर्वर पे से रन होके अपन ब्राउज़र में देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट जो भी जनरेट होता है वो एचटीएमएल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। और पीएचपी फाइल हैज़ एक्सटेंशन डॉट पीएचपी। मीन्स अपन जो भी फाइल उसका सेव करने वाले हैं वो डॉट पीएचपी से सेव करेंगे उसको। उसके बाद देखेंगे व्हाट कैन पीएचपी डू, और पीएचपी के साथ अपन क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और क्या बना सकेंगे उसके साथ, राइट। तो फर्स्ट है कि वह पीएचपी कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट्स। मीन्स अभी आप एक ब्लॉगर बना रहे हैं, राइट। को अभी हर टाइम आप कैसे उसको कोडिंग में जाके चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए क्या आप पीएचपी यूज़ कर सकते हैं। पीएचपी से क्या होता है कि आप डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं, राइट। वेबसाइट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, एक डायनेमिक वेबसाइट होती है, राइट। तो जो स्टैटिक रहती है वो कैसे एच टी एम एल सी एस एस में आप बनाते हो, और जो डायनेमिक वेबसाइट्स रहती है वो पीएचपी या कौन से भी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि भाई एक बैकएंड रहता है। मीन्स बैकएंड या वही जहाँ से आप जो भी कंटेंट चाहिए आपको चेंज कर सकते हैं वेबसाइट की विदाउट कोडिंग में इंटरफेयर करते हुए, राइट। तो उसमें उसके लिए तो आप पीएचपी प्रेफर कर सकते हैं कि उसमें आप एक एडमिन पैनल बना सकते हैं, एक फ्रंट एंड रहता है जैसे कुछ ब्लॉगर वेबसाइट रहा, तो कैसे आप बैकएंड से कुछ ब्लॉग्स डेली डेली ब्लॉग्स आप अपडेट करते जा सकते, पोस्ट करते रह सकते, राइट। जैसे आप फेसबुक भी देख सकते हैं, राइट। फेसबुक पे भी कैसे डायनामिक वेबसाइट है, आप जो भी पेज कंटेंट पोस्ट वगैरह पोस्ट करते हो तो उसका कंटेंट आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, राइट। आप जो बाकी के जो भी आपके फ्रेंड्स रहते हैं उसको वो कंटेंट चेंज हुआ वाला दिखते रहता है नेम में। आपको जब चाहिए तब आप कंटेंट चेंज कर सकते हो, उसके लिए आपको कोडिंग में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, राइट। तो आप जो भी यूज़र इंटरफेस रहेगा उससे आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। जो भी फेसबुक है फर्स्ट पीएचपी में डेवलप हुआ था, राइट। उसके बाद कुछ पीएचपी कैन क्रिएट ओपन रीड राइट डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर।
मीन्स आप कुछ फाइल्स बना रहे, टेक्स्ट फाइल या जेसन फाइल, आपको उसको क्रिएट कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो, कुछ पीएचपी फाइल्स को जो भी टेक्स्ट फाइल या जेसन फाइल, उसको रीड कर सकते हो, उसको राइट कर सकते हो, राइट। वो फाइल को डिलीट करना, उसको क्लोज करना, इस सारे फंक्शंस आप एक फाइल के ऊपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीएचपी कैन कलेक्ट फ्रॉम डेटा, मीन्स जो भी अपन अगर कुछ यूज़र के बारे में बोला तो वैसे कुछ डेटाज वगैरह आप पीएचपी के थ्रू कनेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। पीएचपी कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़, जो भी ब्राउज़र में कुछ स्टैटिक डेटा रहता है ना, उसको कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ क्या करता है कि पर्टिकुलर जो भी कुछ डेटा रहेगा उसको कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में ब्राउज़र के अंदर सेव करके रखेगा वो, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है कि वो कुकीज़ जो है आप उसको क्रिएट और रिसीव कर सकेंगे, ठीक है। कि अब एग्जांपल मीन्स आप ये देख सकते हैं कि कभी आप फ्लिपकार्ट पे कुछ फ्लिपकार्ट पे कुछ ही कोई भी ई कॉमर्स साइट्स पे आप एक बार विजिट कर दिए, फिर बाद में जब मीन्स फर्स्ट टाइम जब विजिट करके आप कुछ शूज़ वगैरह देख लिए, राइट, तो फिर सेकंड टाइम जब आएंगे तो वो क्या करेगा, आपको शूज़ के रिलेटेड डेटा दिखाएगा, राइट। इस प्रकार के जो काम रहते हैं अपन क्या करेंगे, उसको कुकीज़ में वो डेटा स्टोर करके रखता है। जब नेक्स्ट टाइम यूज़र विजिट करने के लिए आता है तो उस टाइम क्या करेगा कि वो डेटा के ऊपर आपको वैसे रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि वो वेबसाइट स्मार्ट वेबसाइट है, या जो भी यूज़र इंटरेक्शन रहेगा उसको इजी कर देता है कुकीज़ से वगैरह, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी विजिट करोगे तो आपको कुछ आपके रिलेटेड जो भी ढूंढना रहता है वो इजी हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे काम कुकीज़ में जो डेटा सेव करके रखेंगे उससे अपन वैसे फिल्टर्स लगा सकते हैं, राइट। ऐसे वो भी पीएचपी के अंदर अपन यूज़ कर सकेंगे। पीएचपी कैन ऐड डिलीट मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस, राइट। मीन्स अगर कुछ डेटाबेस के रिलेटेड ऑपरेशन रहेगा उसके लिए भी आप पीएचपी को प्रिफर कर सकते हैं। पीएचपी के साथ आप यूज़ करके क्या करोगे, ऐड करोगे कुछ डेटा, डेटाबेस के अंदर ऐड करना, उसके साथ डिलीट करना, मॉडिफाई करना, राइट। इस प्रकार के जो भी डेटाबेस के साथ ऑपरेशन होंगे वो आप कर सकेंगे पीएचपी को यूज़ करके। PHP can be used to control यूज़र एक्सेस, कुछ यूज़र परमिशंस या कुछ देना रहा तो वो भी PHP के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि अपन फेसबुक के वगैरह देखे थे कि कुछ आप वहाँ पे कैसे पब्लिक प्राइवेट, राइट, इस प्रकार के कुछ कंडीशंस लगा के भी आप जो कुछ परमिशंस यूज़र को दे सकते हैं या नहीं देना, ऐसे कुछ जो भी यूज़र एक्सेस कंट्रोल्स रहेंगे वो पीएचपी के थ्रू पॉसिबल है। पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा, मीन्स कुछ पासवर्ड रहा, कुछ जो भी टोकन्स वगैरह कभी आप लॉगिन पेज वगैरह बना रहे वहाँ पे कुछ इनक्रिप्टेड डेटा अगर आपको चाहिए रहेगा तो पीएचपी का यूज़ करके आप वो भी डेटा को इनक्रिप्ट की कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वाई पीएचपी, और पीएचपी काय के लिए प्रेफर करना चाहिए। पीएचपी रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, मीन्स पीएचपी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आप विंडोज़ में भी रन कर सकोगे। मीन्स एक ही कोड आपने विंडोज़ में रन किया उसको लेके लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, यूनिक्स पे भी कर सकते हैं, मैक पे भी कर सकते हैं। मीन्स आप एक जगह पे कोड करो और आपको बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी लेके जाके उस कोड को रन करके देख सकते हैं। पीएचपी इज़ कंफर्टेबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर यूज टुडे, अभी के करंट पोजीशन में जितने भी सर्वर्स अवेलेबल है वो सभी के ऊपर पीएचपी कंफर्टेबल है। पीएचपी आप रन करके देख सकते हैं उसके ऊपर। पीएचपी सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस, पीएचपी यूज़ करके आप वेरियस टाइप के डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे नो एसक्यूएल, एसक्यूएल, और उसमें भी जो अभी ज़्यादा से ज़्यादा पीएचपी के लिए माई एसक्यूएल यूज़ करते हैं, राइट। फिर भी आपको बाकी के मोंगोडीबी या पोस्टग्रे या बाकी के भी डेटाबेस यूज़ करना रहा तो भी आप पीएचपी का यूज़ करके आप पीएचपी को यूज़ करके आप बाकी के डेटाबेस भी यूज़ कर सकेंगे उसके साथ। पीएचपी इज़ फ्री, डाउनलोड इट फ्रॉम ऑफिशियल ऑफिशियल पीएचपी रिसोर्स php.net, राइट। php.net पे जाके आप फ्रीली उसको डाउनलोड करके कभी भी यूज़ कर सकेंगे।
PHP is easy to learn and run efficient on the server side. PHP स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो, राइट, एंड रन इफिशिएंटली ऑन अ सर्वर साइड. आपको सर्वर साइड पे रन करके देख सकती है. ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है रन करना भी उसका.